हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अभी मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। इस स्क्रीनशॉट को अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी में अब अनीता जी की बहू यानी रवीना ये भी इस कंट्रोवर्सी में कूद चुकी है। पहले तो लाला जी, अनीता जी और बसंती के बीच में जो कंट्रोवर्सी था बस उन्हीं के बीच में चल रहा था। मगर अब जो है अनीता जी की जितनी भी फैमिली है, यानी अब जो नई नई बहू है, जो कि अभी तक अनीता जी ने एक्सेप्ट तक नहीं किया है कि ये हमारी बहू है। लाला जी, अनीता जी जो है अपनी बहू से नाराज है क्योंकि उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा ललित जो है, माँ बाप के बिना परमिशन के ही शादी किया है और अभी तक भी नाराज है। और कोई भी माँ बाप नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को कितनी उम्मीदों से कितनी मेहनत से पढ़ाता है, लिखाता है, उस लायक बनाता है। जब बड़े हो जाते हैं तो अगर बड़े को बात नहीं सुने और चुपचाप शादी कर लें, एक बड़े का इज्जत तक नहीं रखे, तो माँ बाप का नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बोल दूँ कि रवीना जी जो हैं कंठी माला यानी तुलसी माला धारण कर रखी थी और अब जो है इस कंट्रोवर्सी में कूदी हैं। अब तुलसी माला को उतार दिया है। उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कमेंट कर रहे हैं कि अब तुलसी माला इसलिए उतारिए कि अब धड़ल्ले से झूठ बोलेगी और बसंती को और भी जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात और भी मैं क्लियर कर दूँ कि जो कुएं का एक अनीता जी के तरफ से एक सीसीटीवी कैमरा, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, निकला है, दिखाया गया है कि यहाँ पे एक ललित जो है और अनीता जी के जो बच्चे हैं तीनों मिलके एक प्लानिंग किए थे। और जो एलईडी बल्ब होता है उसी के अंदर एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा या हिडन कैमरा भी बोल सकते हो, छोटा सा कैमरा लगा रखा था ताकि लोगों को पता ना चले और लोगों को लगे कि ये एलईडी बल्ब है या ऐसा ही लाइट जलाने के लिए है। मगर ये एलईडी बल्ब के जगह पे यहाँ पर उन्होंने कैमरा छुपा कर रखा था, जो कि वो निकाल कर इसका जो मेमोरी है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया है। कुछ फुटेज जो है दिखाया भी है अपने चैनल के थ्रू और कंप्यूटर में डाल दिया है। बोला है कि पब्लिक जो है या आसपास के लोग जो हैं इनकी मुंह का कोई वैल्यू नहीं है, कभी इनके तरफ कभी उनके तरफ। तो कैमरा तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो कुछ शूट करेगा वो बिल्कुल सच और ईमानदार करेगा। तो ये जो है एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज वायरल हुआ है। अभी तक खुल के बातें नहीं हुई है, मगर ललित जो है अपनी वीडियो में दिखाया है और सेट करते हुए भी दिखाया है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के जिक्र किया है तो वीडियो में नहीं दिखाना चाहिए था कि कहाँ पे लगा रहा है, कहाँ पे नहीं लगा रहा है, वो भी जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर इसके अपोजिट, इसके जो विरोधी रहेंगे, अब ये कैमरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे बात मैं कर लूँ कि अगर बसंती अपने डंके की चोट पे बोल रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आपस में समझौता करने की बातें क्यों कर रही है कि आपस में समझौता कर लेते। कल जो है फिर से लाला जी के घर पे पुलिस आई थी और दादाजी जो हैं बसंती के ससुर जी या लाला जी के पिताजी बोल सकते हो, बार बार दरवाजे को खटखटा के बोल रहे थे कि लाला बाहर आओ, आपस में फैसला करना है, मतलब आपस में समझौता करना है, समझौता करना है। तो 7 से 8 10 लोग फिर से आए हुए थे। तो कल की वीडियो में देखा गया था कि लाला जी की जो फैमिली है काफ़ी डरे हुए थे और उसी टाइम पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और पुलिस भी आई। तो बस एक सवाल पूछा गया कि जब मैं केस कर दिया हूँ थाने में, तो फिर हमारे पास लोग क्यों आ रहे हैं समझौता करने के लिए? अब तो थाने में ही फैसला होगा या कोर्ट में फैसला होगा। ये तो हो गई अनीता जी की तरफ से। अब जो है मैं अनीता जी की बहू के बारे में बातें करने वाली हूँ। अनीता जी की बहू जो है बसंती के बारे में अब जो कंठी माला निकाल दिया है, अपनी तुलसी माला निकाल दिया है, तो अब वो पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। अब जितना भी झूठ बोलना होगा आप मतलब बिंदास होकर बोल सकती हैं, क्योंकि अनीता जी अभी तक खुद अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं किया है। मगर कितना भी अपना परिवार बुरा क्यों ना हो, अपना अपना ही होता है, अपना खून अपना ही होता है। अगर अनीता जी, लाला जी अगर गलत भी हैं
अगर अनीता जी लाला जी गलत भी हैं तो कोई भी बच्चे जो हैं, बच्चे हैं, बहू हैं, दूसरे को साथ तो बिल्कुल नहीं देंगे, अपना ही सास ससुर का साथ देगा, अपना ही परिवार का साथ देगा। तो इसलिए तुलसी माला निकाला है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में कुछ लगा बझा के भी बातें करने वाली हैं और कर रही हैं। तो एक जो है, एक यूजर जो है बहुत ही लंबा चौड़ा, एक बहुत ही तगड़ी वाली धुलाई करते हुए रवीना को एक कमेंट करती हैं कि दूर बैठे तो बसंती का पूरा बायोग्राफी जान चुकी हो, क्या अपनी सास ससुर के बारे में कुछ जानती हो? बसंती जो है अपनी सासू माँ का भी, यानी अपनी सास को भी इतना सेवा किया, 4-5 साल बिस्तर पे लेटी रही, फिर भी वो सेवा करते रही। मगर तुम्हारी सास जो है न जाने क्या किया, खाने में जहर दे दिया, जहर दे के मार दिया कि क्या कर दिया, 3 से 4 दिन में ही अपने सास को ख़त्म कर दिया। दोस्तों यही वजह है कि दादाजी जो हैं अपने बड़े बेटे लाला जी और अनीता जी के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि नस नस से वाकिफ़ हैं दादाजी अनीता जी और लाला जी कैसे हैं, क्योंकि अपनी पत्नी का मौत के बारे में अच्छे से दादाजी जानते हैं। और अगर दादाजी अपने बड़े बेटे यानी लाला जी के पास अगर रहते हैं, फिर उनका भी हश्र ऐसे ही होगा जैसे कि अपनी सास को किया है। तो वजह यही है कि दादाजी हमेशा बसंती के तरफ रहना चाहते हैं और बसंती का ही पक्ष लेते हैं, क्योंकि बसंती जो है निस्वार्थ भावना से सेवा करती है, बहुत अच्छे तरीके से करती है। क्योंकि कोई भी बूढ़ा माँ बाप जो होता है उसी बच्चे के साथ रहना पसंद करेगा जो निस्वार्थ भावना से सेवा करेगा, जो जहाँ पे उसको इज्जत मिलेगा, जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, वहीं पे रहना पसंद करेगा। तो ये यूजर बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट, बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। तो मैं इस कमेंट से बिल्कुल भी सहमत हूँ, क्योंकि दूर बैठे अनीता जी की बहू जो है बसंती के बारे में सब कुछ जान चुकी है, मगर अपनी सास के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानी है, तो अच्छे से समझा दिया है। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जो कंठी माला, तुलसी माला जो अनीता जी की बहू जो निकाली है, तो प्लीज़ एक विधवा का बद्दुआ बिल्कुल मत लो। एक विधवा का बद्दुआ जो है बहुत ही बुरा होता है। और अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो प्लीज़ अपनी शादी को एंजॉय करो। और इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारी ननद, तुम्हारे देवर जो हैं अच्छे से कूदे हुए हैं, अच्छे समझदार हैं, और इनका चिंता मत करो, तुम अपनी शादी को एंजॉय करो। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है सामने आया है, और बंटवारा का भी बातें सामने आई है। तो यहाँ पे मतलब बंटवारा हो चुका है, मगर कागजी बंटवारा नहीं हुआ है। गांव में जो है सरपंच जो होता है, सरपंच को पंच परमेश्वर भी बोला जाता है। पहले गांव में जो लोग बोलते थे उसको माना जाता था। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये केस जो है थाने तक पहुंच गई है, तो अच्छे से पुलिस प्रशासन जांच करे और अच्छे से जो सज़ा का हकदार है उसको अच्छे से मतलब सज़ा दे, ताकि आगे से ऐसी लड़ाइयाँ ना करे। क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है बसंती के ऊपर कि लाला जी को कुएं में फेंकने की साजिश रची थी। तो पुलिस प्रशासन के हाथ में चला गया है। तो जो पुलिस प्रशासन अच्छे से जांच पड़ताल करेगी और जो सच्चाई आएगा वो सामने आप सबके सामने रहेगा।